अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। एक ऑनलाइन पोर्टल जिससे आप टैक्स पता कर सकें या अपना एक पीएस आईडी जनरेट कर सकें, कितनी मुश्किल है एक देखते हैं, ज़रा आइडिया लगाते हैं। इंतहाई सस्ते तरीके से एक ऐप बनाई जा सकती है जिसके ऐड रेवेन्यू से गवर्नमेंट पैसा भी कमा सकती है और लोगों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। कि कितना आसान होगा कि एक पोर्टल हो, एक एप्लीकेशन हो एंड्रॉयड के लिए, आईफोन के लिए, जिसके अंदर साइन इन करके आपका जीमेल अकाउंट या आपका एक अकाउंट बना हो आपके आईडी कार्ड के नाम से, पीटीए को रिकॉर्ड चला जाए कि इस बंदे को हमने ईमेल भेजनी है विद पीएस आईडी या उस फ़ोन के टैक्स की डिटेल। क्योंकि इमीडिएटली ये पॉसिबल नहीं है कि पीटीए किसी भी फ़ोन की टैक्स का कैलकुलेशन कर दे। इतना एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना सेटअप स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 24 घंटे भी अगर पीटीए ले ले तो ये आसान है। एप्लीकेशन करोड़ों फ़ोन्स में ज़ाहिर सी बात है चलेगी, उसका ऐड रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट को पैसे भी उससे आएंगे और लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दुबई में, अमारात में, कतर में, दोहा में, बहुत से, ओमान हो गया, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं मोस्टली, वहाँ से लोग अच्छी सेल्स लगती हैं, साल के आखिर में अच्छी सेल्स लगती हैं। तो उन सेल्स में बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये फ़ोन अच्छा मिल रहा है, डिब्बा कितने का था, कम प्राइस में मिल रहा है, ले लें, अपने किसी रिलेटिव को दे देंगे, वाइफ को, दोस्त को, भाई को, बहन को, फादर को, मदर को दे देंगे। तो उसके लिए टैक्स पता करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि इस फ़ोन का टैक्स कितना है। हर कंपनी का हर मॉडल का एक वेरिएंट है जिसका टैक्स कम होता है। Xiaomi के बड़े ऐसे फ़ोन हैं जिनका टैक्स कम है, बहुत अच्छे फ़ोन है, 20-30 हज़ार रुपये टैक्स है। या वन प्लस के ऐसे बहुत से फ़ोन है, वन प्लस 12 है, वन प्लस 13R है, वन प्लस Ace 5 Pro है। ऐसे बहुत से फ़ोन हैं जिनका टैक्स एक वेरिएंट का टैक्स कम होता है, 20-30 हज़ार रुपये टैक्स। ज़ाहिर सी बात है, फ़ोन जब पाकिस्तान आएगा उसका टैक्स 4 माह में पे किया जा सकता है, लोग पे कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पोर्टल हो ताकि बाहर बैठा बंदा भी इजीली पता चलवा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वुईबॉक के नाम से एक पोर्टल ज़रूर है, लेकिन वो सारे फ़ोन का नहीं बताती। उस पर पासपोर्ट का टैक्स आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वुईबॉक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन पहले बता दूँ कि उस पर सारे फ़ोन्स का नहीं बताता, सारे फ़ोन्स का आपको जो टैक्स है वो नहीं बताता। बहुत लिमिटेड फ़ोन है जिनका टैक्स बताता है। फॉर एग्जांपल S25 अल्ट्रा का टैक्स इस वक्त नहीं निकल रहा। लास्ट वीक मैंने ट्राई किया था, अभी का नहीं पता, शायद निकलना शुरू हो गया हो। S25 अल्ट्रा जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उनका टैक्स नहीं निकल रहा होता। या फॉर एग्जांपल रेड मैजिक का 10 है, उसका भी टैक्स नहीं निकल रहा, क्योंकि पीटीए का सर्वर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है कि टैक्स ईजिली जनरेट हो सके। तो मैं तो ये भी डिमांड नहीं कर रहा कि इमीडिएटली टैक्स आप बता दें। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी पोर्टल बना दे, एक एप्लीकेशन बना दे जिसमें बंदे का अकाउंट लगा हो, आपको पता हो कि इसका नंबर क्या है, आपको पता है इसके ईमेल क्या है, आपको पता है इसका आईडी कार्ड नंबर क्या है। आप उसको विदिन 24 आवर्स उस फ़ोन के टैक्स की डिटेल भेज दें, या पीएस आईडी भी वहीं पे बन जाए। एप्लीकेशन से मल्टीपल पर्पसेस निकाले जा सकते हैं। बहुत आसान है, आज के 2025 चल रहा है, बहुत ही आसान है आज के दौर में एप्लीकेशन क्रिएट करना। अच्छा, मैं अभी वीडियो बना रहा था, मुझे ये वीडियो दोबारा शूट करनी पड़ रही क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और मेरा फ़ोन गर्म हो गया था। आईफोन 13 है मेरे पास, और गर्म होकर वीडियो बंद हो गई। तब मुझे ये टेंशन लगी कि वीडियो दोबारा बंद ना हो जाए, इसलिए मैं तो बार बार चेक कर रहा हूँ कि कहीं वीडियो बंद ना हो जाए। कंटिन्यूइंग टू द टॉपिक, बाहर बैठे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लोग एक एक दो फ़ोन जो लाना चाहते हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, अच्छी बात है, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, अच्छी बात है। बस एक एप्लीकेशन बना दे, एक मशवरा समझ लें, बड़ा आसान है एप्लीकेशन बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है सर जी। ट्रैकिंग भी हो रही होगी, ऐड रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होगा, लोगों को टैक्स का भी पता चल रहा होगा लाइव, और इवेंचुअली आपको टैक्स जनरेट भी ईजिली हो रहा होगा। सेकेंडली, इसी वीडियो के तवज्जुह से ये कह दूँ कि जाहिर सी बात है, टैक्स कलेक्शन भी आसान करें। हर ऐप से टैक्स पे होना चाहिए, जायज़ कैसे होना चाहिए, जितनी भी बैंकिंग ऐप्स हैं उनसे होना चाहिए, जितनी भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ से टैक्स पेमेंट हो सकती है वहाँ से टैक्स पेमेंट होनी चाहिए। इसको 1-2 एप्लीकेशन में या लिमिटेड करना बेवकूफ़ी है। टैक्स आपको जनरेट होना है, लोगों की ख्वारी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। लोग लिटरली ख्वार हो रहे थे टैक्स देने के लिए। कभी बैंक में जा रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं यहाँ पे नहीं होता, कभी वो ई-सहूलत जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे नहीं होता हर जगह पे है। क्योंकि पीएस आईडी वाले मैसेज में लिखा होता है कि टेक दिस, मतलब आपका फ़ोन आप किसी भी लीडिंग बैंक में ले जाएं, उनको जाके ये मैसेज दिखाएं और टैक्स पे हो जाएगा। अगर पीटीए कह रही है कि हर लीडिंग बैंक में टैक्स पे हो जाएगा, तो बैंक वाले कौन होते हैं ये कहने वाले आपसे कि टैक्स पे नहीं होता है हर जगह पे, लेकिन बैंक वाले या अक्सर सोर्सेज ड्रामे करते हैं। तो टैक्स कलेक्शन को आसान बनाएं, एक पोर्टल बना दें ईज़िली, जहाँ से टैक्स का पता चल सके। दुनिया में कहीं भी बैठा पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट पे या अपने आईडी कार्ड पे टैक्स जनरेट करवा सके, पीएस आईडी जनरेट करवा सके, पता चलवा सकते कि ये फ़ोन मैंने ख़रीदना है, इसका ये आईएमई है, इसका टैक्स पाकिस्तान में कितना होगा, ताकि आसानी हो जाए, हर तरीके से आसानी हो जाए। एक एप्लीकेशन की मार है और ये सारा काम ईज़िली हो जाएगा, जिसे आप ट्रैक भी कर सकेंगे। और 24 घंटे का टाइम दे दें, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं। 24 घंटे में आप फ़ोन की वैल्यूएशन तो कर ही सकते हैं कि ये फ़ोन दुनिया में कितने का होगा, और जाहिर सी बात है उस पर टैक्स लगा के आप बता दें यूज़र को कि जी इतना टैक्स आता है, कि उसको आसानी हो, उसको पता हो उसने ये फ़ोन बाय करना है या नहीं करना। आल्दो मोस्टली तो ऐसे हो रहा होता है कि 60,000 का फ़ोन, उस पर लाख रुपये टैक्स होता है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स होते हैं हर मॉडल्स के। वन प्लस के फ़ोन्स हैं,
Xiaomi के फ़ोन्स हैं, Realme के फ़ोन्स हैं जिनका टैक्स कम होता है। Realme GT6 है फॉर एग्जांपल, उसके चाइनीज़ वेरिएंट का टैक्स 18-19-20 हज़ार रुपये है पासपोर्ट। तो वो एक बहुत आसानी हो जाएगी बाहर बैठे लोगों के लिए और पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए। वीबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक करें जाके, वहाँ से अपना टैक्स आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सारे फ़ोन्स का टैक्स नहीं आता, स्टार 8484 हैश डायल करना पड़ता है। उससे भी कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जो लेटेस्ट हैं या बहुत ही दूसरे रीजन्स के मॉडल्स हैं, उनका भी टैक्स स्टार 8484 हैश से भी नहीं निकल रहा होता। तो एक पोर्टल बना दें, खुदारा आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।